तितली खूबसूरती और उड़ान का एक नाजुक सा प्राणी। इसकी जिंदगी प्रकृति के बदलते रूप का एक जीता जागता सबूत है। एक छोटे से अंडे से लेकर एक शानदार पंखों वाले कीट तक तितली कई अद्भुत बदलावों से गुजरती है, जिसे हम रूपांतरण कहते हैं। यह निबंध तितली के जीवन चक्र के आकर्षक चरणों और परिवर्तन, विकास और धैर्य के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता है। यह सफर एक अंडे से शुरू होता है, जिसे मादा तितली बहुत ध्यान से पत्ते या तने पर रखती है। ये अंडे अक्सर छोटे और गोल होते हैं और अलग-अलग रंगों और बनावट में आते हैं, जो तितली के प्रकार पर निर्भर करता है। हर अंडा एक नई जिंदगी का वादा करता है। उस शानदार प्राणी का एक छोटा सा नक्शा होता है, जो यह बनने वाला है। अंडे से एक छोटा सा कैटरपिलर निकलता है। यह जीवन का पहला चरण है। यह नन्हा जीव अपने नए वातावरण को समझने की कोशिश करता है और जल्द ही अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में जुट जाता है, भोजन की तलाश, जिसका मुख्य काम खाना और बढ़ना होता है। यह पत्तियों को चबाता है और अपने शरीर को पोषण देने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। हर दिन यह अधिक से अधिक पत्तियां खाता है, जिससे इसका आकार तेजी से बढ़ता है। कैटरपिलर की जिंदगी लगातार खाने की तलाश में गुजरती है। यह एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक यात्रा करता है, हमेशा अपने अगले भोजन की खोज में। यह प्रक्रिया न केवल इसे जीवित रखती है, बल्कि इसे उस अद्भुत परिवर्तन के लिए भी तैयार करती है जो आगे आने वाला है। पत्तियां खाकर और उस अद्भुत बदलाव के लिए ऊर्जा जमा करके। जैसे जैसे यह बढ़ता है, इसका शरीर अधिक ऊर्जा की मांग करता है और यह अधिक पत्तियां खाता है। यह ऊर्जा इसे अपने अगले विकास चरण के लिए तैयार करती है। कैटरपिलर कई बार अपनी त्वचा बदलता है। यह प्रक्रिया इसे अपने तेजी से बढ़ते शरीर के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। हर बार जब यह अपनी त्वचा बदलता है, हर बार एक नए विकास के चरण को दर्शाता है। यह प्रक्रिया इसे अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करती है, जहां यह एक सुंदर तितली में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग के दौरान कैटरपिलर अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है और एक नई, बड़ी त्वचा में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जो कैटरपिलर को उसके तेजी से बढ़ते आकार के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। इस प्रकार कैटरपिलर का जीवन एक निरंतर विकास और परिवर्तन की कहानी है, जो अंततः एक अद्भुत तितली बनने की ओर अग्रसर है। एक बार जब कैटरपिलर अपने पूरे आकार में आ जाता है, यह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चरण में प्रवेश करता है। यह चरण न केवल कैटरपिलर के लिए, बल्कि प्रकृति के लिए भी एक अद्भुत घटना है। यह अपनी जिंदगी के सबसे नाटकीय और रहस्यमय दौर में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा चरण कहा जाता है। इस चरण में कैटरपिलर अपने आप को एक क्रिसलिस में बदलने की तैयारी करता है। यह क्रिसलिस एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो कैटरपिलर को बाहरी खतरों से बचाता है और उसे सुरक्षित रखता है। इस सुरक्षात्मक आवरण के अंदर एक अद्भुत बदलाव होता है। कैटरपिलर का शरीर एक तरल पदार्थ में बदल जाता है और यह तरल पदार्थ धीरे धीरे तितली के अंगों में बदलने लगता है। खास कोशिकाएं, जिन्हें इमेजिनल कोशिकाएं कहा जाता है, आकार लेना शुरू कर देती हैं। ये कोशिकाएं तितली के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं तितली के पंख, पैर और अन्य अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत होती है, जिसमें कैटरपिलर का पूरा शरीर बदल जाता है। क्रिसलिस के अंदर कुछ दिनों या हफ्तों के बाद एक पूरी तरह से विकसित तितली बाहर निकलती है। उसके पंख, जो शुरू में नरम और मुड़े हुए होते हैं, जल्द ही फैलते हैं और सूखते हैं। तितली को उसकी पहली उड़ान के लिए तैयार करते हैं। तितली, जो अब सुंदरता और आजादी की निशानी है, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजनन करना है। वयस्क तितली की उम्र उसकी प्रजाति पर निर्भर करती है, जो कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक हो सकती है। तितलियों की यह उम्र उनके जीवन के विभिन्न चरणों पर निर्भर करती है, जिसमें अंडा, लार्वा,
प्यूपा और वयस्क शामिल हैं। इस दौरान तितली फूलों का रस पीती है, जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। यह रस तितलियों के लिए मुख्य भोजन स्रोत होता है। परागण में मदद करती है, जिससे फूलों का प्रजनन होता है। तितलियां फूलों के पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं और अपने साथी की तलाश करती है। यह साथी खोजने की प्रक्रिया तितलियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मादा तितली अपने अंडे देती है, जो पत्तियों पर सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। ये अंडे कुछ दिनों में लार्वा में बदल जाते हैं और जीवन का चक्र फिर से शुरू होता है। एक तितली की मृत्यु, हालांकि उसकी व्यक्तिगत यात्रा का अंत होती है, लेकिन यह जीवन चक्र का एक हिस्सा है। लेकिन अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है, जो तितलियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है, इस अद्भुत प्रजाति को बचाए रखती है। तितलियों का यह जीवन चक्र प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तितलियां न केवल सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना कई पौधों का प्रजनन संभव नहीं हो पाता। तितलियों की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं और वे अन्य कीटों के साथ भी बातचीत करती हैं। तितलियों का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तितलियों की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में हर पल का आनंद लें और प्रकृति के इस अद्भुत चक्र का हिस्सा बनें। तितली का जीवन चक्र हम सभी के लिए बहुत कुछ सिखाता है। कैटरपिलर का लगातार बढ़ने का प्रयास हमें निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने के महत्व को याद दिलाता है। प्यूपा चरण, तो आंतरिक परिवर्तन का समय होता है, हमें धैर्य की शक्ति और चुनौतियों का सामना करके मजबूत और लचीला बनने की सीख देता है। जिस तरह तितली अपने विकास के विभिन्न चरणों का स्वागत करती है, हमें भी अपने जीवन में आने वाले बदलावों को अपनाना सीखना चाहिए। बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये विकास और नवीनीकरण के अवसर भी होते हैं। बदलाव को अपनाकर हम खुद को नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए तैयार करते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। मानवीय गतिविधियां, जैसे कि आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन, तितली की आबादी के लिए गंभीर खतरा हैं। इन प्राणियों और उनके आवासों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी। तितली का जीवन चक्र, रूपांतरण और नवीनीकरण की यात्रा प्रकृति के लचीलापन और सुंदरता का प्रमाण है। इसकी कहानी हमें बदलाव को अपनाने, विकास के लिए प्रयास करने और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। तितली से सीखकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।